हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि हम इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल फॉर जेपीएससी आरएफओ मेंस के पेपर 2 के नोट्स को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर 1 का नोट्स हमने ऑलरेडी आपको दिखाया, एक एक पेज आपको नोट्स का हमने दिखाया कि किस तरीके से हमने नोट्स को बनाया है। आज हम इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल के पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। हम आपको पीडीएफ दिखा देते हैं कि हमारा नोट्स किस तरीके से बना है। एक्चुअल में हमारा नोट्स ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर था, बट उसमें कुछ हमने अपडेट्स किए, फ्लो चार्ट को हमने और ज़्यादा दिया है। इस बार जो हमने नोट्स क्रिएट किया है इसमें हमने आपको फ्लो चार्ट भी बहुत ज़्यादा दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं और देखते हैं नोट्स के क्वालिटी को। तो ये है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस पेपर 2 फॉर आरएफओ ओनली। ठीक है, सबसे पहले आप नोट्स के क्वालिटी को देख लीजिए। एज यूजुअल बहुत ही डिटेल में नोट्स को बनाया गया है। ठीक है, एक एक करके आप सारे पेज को अच्छे से देख लीजिए। ये तो आपका कुछ प्रीफेस हो गया। एज यूजुअल कि हम सबसे पहले सिलेबस को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये पेपर 2 का पूरा सिलेबस है। जो जो टॉपिक आपको कवर करने हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया गया है। तो ये है आपका ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पहला। पेपर 2 का जो नोट्स है ये बहुत ज़्यादा आपका करंट ओरिएंटेड है। तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स वगैरह को इंट्रोड्यूस किया है ताकि आपको आंसर राइटिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखा देता हूँ, एक एक पेज में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल में आप नोट्स देख लीजिए। जैसे कि अगर आप बात करते हैं, मान लीजिए ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है हमने इसको डिस्कस कर दिया। फिर कुछ डायग्राम्स दे दिए जो कि आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं। फिर जितने भी मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफोम, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इन सारे को हमने दे दिया। जितने भी सब्सटेंस होते हैं, चाहे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आए या आप मेंस में भी इसको लिख सकते हैं। देन हमने पोलर स्ट्रेटोस्ट्रॉफिक क्लाउड्स के बारे में डिस्कस किया, जिसके चलते आपका ओजोन लेयर के चलते जो होता है। फिर हमने कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस किया कि क्यों ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, उसके क्या क्या कारण हैं, फिर इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं सोसाइटी में, इसको हमने डिस्कस किया, और किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मेजर्स। और फिर ग्लोबली क्या क्या मेजर्स लिया गया। सबसे मेन आप देखिए कि हमने ग्लोबल क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं और इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिया है, इसको स्पेशली हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चाहे आपका मोनोट्रो प्रोटोकॉल हो जाए, विनाया कन्वेंशन, सारा चीज़ A to Z डिस्कस किया गया है। अब यहाँ से आप देखिए हमने काफ़ी ज़्यादा फ्लो चार्ट इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि आप देखोगे टॉपिक डेजर्टिफिकेशन, तो कॉजेस को हमने इस तरीके से आप फ्लो चार्ट में लिखा ताकि आप मेंस में इसे इस तरीके से लिख सकें। इसके बाद आप देखोगे इम्पैक्ट्स वगैरह इनके हो गए। ठीक है, यहाँ से देखो, ये हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया पेपर 2 में। इस तरीके से हमने फ्लो चार्ट दिए, काफ़ी डिटेल में आप देख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट आप क्या कर सकते हैं, सीधा का सीधा आप मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने पूरे के पूरे नोट्स में फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। अगर आप डेजर्टिफिकेशन देखोगे तो डेजर्टिफिकेशन में आप देखो हमने पूरा डेटा दिया है, करंट फॉरेस्ट कवर का चेंज जितना भी हुआ है छत्तीसगढ़। इसमें आप देखो कि झारखंड का भी डेटा है, छत्तीसगढ़, जितने भी आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड डेटा है सारे के सारे हमने डिफॉरेस्टेशन के डेटा यहाँ पे दिए हैं। फिर इम्पैक्ट, फिर देखो कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। कॉजेज क्या क्या है हमने सीधा का सीधा आपको माइंड मैप दे दिया। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करो और इसे अपने मेंस में आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपने आंसर को इनोवेटिव करोगे, एग्जामिनर उतना ज़्यादा आप इम्प्रेस होकर आपको मार्किंग देगा। ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग को फॉलो करोगे तो आप देखो कि आरएफओ में मैक्सिमम लोग ऑप्शनल आपका इन्वायरमेंटल साइंस ले रहे हैं, तो आप ऐसा क्या अलग कर सकते हो जो कि आपको एक एज प्रोवाइड करे मार्किंग में। तो इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस नोट्स को बनाया है। आप देख सकते हो हर जगह पे हमने फ्लो चार्ट इंट्रोड्यूस किया है, और ये कोई एक दो पेज नहीं है। आप थ्रू आउट द नोट्स अगर देखोगे, गवर्नमेंट स्कीम्स को हमने देखो किस तरीके से कैंपा है, ग्रीन मिशन है, जन धन वन धन योजना है, जितने भी रिसेंट के स्कीम्स है हमने उन सबको इंट्रोड्यूस किया है।
नोट्स में। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना नोट्स आपको कोई उठा के दे दिया, एकदम रिसेंट इस एग्जामिनेशन को टारगेट करके ही बनाया गया है ये नोट्स। और ऐसा नोट्स आई कैन बेट यू कि पूरे के पूरे झारखंड में आपको कहीं भी आई डोंट थिंक कि कोई प्रोवाइड कर पाएगा इतने डिटेल्स में नोट को। देख सकते हो आप, हर जगह हमने कितने सारे फ्लो चार्ट को यूज़ किया। भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया, जितने भी टॉपिक्स है सबको यहाँ पे कवर किया गया, कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। उसके हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, क्रॉनिक इन्फेक्ट, ऑर्टिक इन्फेक्ट, एक्यूट इन्फेक्ट, जितने भी है सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा यूनिट 2 शुरू हो जाता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जितने भी एक्ट्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसी तरीके से नोट्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी नहीं है, 75 पेजेस का है। मैंने 100 पेजेस बोला था, लेकिन मैंने इसको और रिड्यूस किया माइंड मैप्स के थ्रू, और ज़्यादा मैंने इसको कम किया। तो आपका 65 पेज वो हो गया, 75 पेज ये हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 140 to 150 पेजेस में आपका पूरा ऑप्शनल अगर कंप्लीट हो रहा है तो ये कोई बहुत बुरा बात नहीं है। आप आराम से इतना तो कर ही सकते हो। और हर जगह माइंड मैप, आपको कुछ नहीं करना है, इस नोट्स को बस अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप बैच में इनरोल हो जाते हो तब तो फिर आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगा, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड बैच में आपको आंसर राइटिंग वगैरह सब मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरे के पूरे नोट्स को हमने बहुत ही डिटेल में बनाया है। एक एक चीज़ को हमने अपने से एनालाइज किया है, किस चीज़ को कहाँ पे रखने से बहुत अच्छा हो सकता है, हमने उसको देखते हुए पूरे नोट्स को कवर किया। आप देख सकते हो एक एक पेज मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। देखो जितने भी एक्ट्स है, पॉल्यूशन एक्ट्स, उसके सारे मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं। तो मतलब जो कंप्लीट होता है, कंप्लीट पैकेज, ये कंप्लीट पैकेज है, आपको बस इसको लिखना है। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कितने शेड्यूल्स होते हैं, किस जानवर को मारा जा सकता है, किस जानवर को नहीं मारा जा सकता है। उसके बाद वाइल्ड अथॉरिटीज़ इन इंडिया कितने हैं, जैसे नेशनल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इन सब के बारे में हमने मेंशन किया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसे हमने माइंड फॉर्मेट में दे दिया, माइंड मैप के फॉर्मेट में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं, फिर इनका एक टेबल बना दिया ताकि आप तुरंत याद रख सको कुछ पॉइंट्स। तो बहुत ही डिटेल्ड वे में नोट्स को बनाया गया, ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। एक एक चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए और बहुत ही डिटेल्ड वे में हमने नोट्स को कवर किया। तो ये पूरा का पूरा नोट्स आपको मिलने वाला है, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को नहीं छोड़ा है। करंट इवेंट्स जितने भी आप देख लो, उजाला स्कीम्स फॉर एलईडी, कैंपा, जितने भी है, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे प्रोग्राम, उजाला योजना, जितना भी योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, सब के सब हमने यहाँ पे दिए हैं। देख सकते हो आप कितना बेहतरीन नोट्स यहाँ पे आपको मिल रहा है। आई डोंट थिंक कि इतना डिटेल में किसी ने नोट्स प्रिपेयर किया होगा इस एग्जामिनेशन के लिए, बट हमारा डेडिकेशन है कि बेस्ट क्वालिटी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाए, इसीलिए इतने मेहनत से हमने इस नोट्स को तैयार किया है। आप देख सकते हो एक एक चीज़ बहुत सोच समझ के डाला गया है, कुछ भी रैंडमली खाली उठा के नहीं डाल दिया गया। आप देख सकते हो कि अगर आप इन्वायरमेंटल इथिक्स के ऊपर आंसर लिख रहे हो तो गांधी का फिलॉसफी है, वेदास उपनिषद के फिलॉसफी है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के फिलॉसफीज़ को डाला गया है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, ईच एंड एवरीथिंग। पूरा नोट्स अगर मैं दिखाने बैठूँ तो ये 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ। ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हो कि बहुत ही डिटेल्ड में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। HIV, एड्स, जितने भी यहाँ पे आपके है टॉपिक्स, सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। और पूरा का पूरा ये नोट्स जो है आपको दिख रहा होगा कि केवल और केवल माइंड मैप से भरा हुआ है। जहाँ भी पॉसिबल है आंसर को यूनिक बनाने का, पैराग्राफ्स भी है, आपका माइंड मैप्स भी है, जितना यूनिकनेस हो सकता था हमने उसको डालने की कोशिश की है। तो आई होप नोट्स बहुत ही अच्छा बना है, आप इसका फ़ायदा उठाओगे। और बाकी बैच से रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स वगैरह है ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और बाकी नोट्स वगैरह की डिटेल के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।